बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आए थे इस्लामाबाद, एक विज़िट करना था क्योंकि ये जो इस वक्त है मेरे पास बक्स और सर्विसेज, उसमें हमारे सिंध हाउस इस्लामाबाद और सिंध हाउस कोमरी जो हैं उसमें आते हैं। उनकी कुछ शिकायत थी, तो बजट सेशन जैसे कंप्लीट हुआ तो आए हैं, देखा है, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कोई सवाल हैं? सवाल आप ही कर लें सर, सवाल जो भी। शाह साहब, आपने कराची के लिए मिनिस्टर की हैसियत से मुतअद्दिद बार बसें चलाने का, लोगों को फैसिलिटेट करने का बार बार अभी तक लोग इसके लिए बड़े परेशान हैं कि आप वो ऐलान तो आपने कर दिया लेकिन उस पर अमल ना हो सका। उसमें क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? सर बिल्कुल, प्रॉब्लम्स तो फाइनेंशियल्स होते ही हैं, कुछ और चीज़ें भी थी, लेकिन मैं आपको एक करूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से दोबारा पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट में है, और वो जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, वो सब इंशाल्लाह जल्दी शुरू भी हो जाएंगे और उसमें सब लोग मुस्तफ़ीद भी होंगे। बसेस की बात जो थी, असल इशू देखें अब क्या आ रहा है। जिस तरह लाहौर में फैसिलिटी दी गई, एक बहुत बड़ी सब्सिडी दी जाती है, इस तरह के प्रपोज़ल सिंध गवर्नमेंट के पास भी थे कि जी हम लोग बसेस चलाएं और वो जो एक बीच में सब्सिडी वाला मार्जिन होता है वो सारे का सारा सिंध गवर्नमेंट भरे और फिर ये ट्रांसपोर्ट दी जाए। लेकिन जाहिर है कभी तो आप दे सकते हैं। अभी हाल ही आपने सुना होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है जी कि 8 अरब रुपए की वो जो सब्सिडी है वो हम लोग कहाँ से दें, वो महाना बनती है और बहुत ज़्यादा उसकी मसले हैं, मेट्रो पे भी बसेस पे भी। इसलिए हमने इस तरह के प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू नहीं किए। बसेस के सिलसिले में हमारी पूरी एक स्कीम थी जिसमें सिर्फ हम लोग 2-3% उनको इंटरेस्ट में सपोर्ट कर रहे थे, और बाकी सारा हम उनको सिंध बैंक दीगर बैंकों से सपोर्ट दिलवा रहे थे, और 15% जो है अप फ्रंट में हम लोग बसेस के लिए दे रहे थे। वो वहाँ के ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर स्कीम बनाई थी, लेकिन उसमें वो लोग नहीं आए। 3 दफ़ा उसका हमने एडवर्टाइज़ किया और उसमें उन्होंने नहीं हुए। हालांकि 2 स्कीमें थी, एक शहर के लिए, एक शहर से अंदरून सिंध हर जगह के लिए। तो अंदरून सिंध पर तो आते थे, उसमें वो कह रहे थे फ़ायदा था। फिर हमने उनको आपस में नथी कर दिया कि जो भी अंदरून सिंध के लिए ले रहा है बसेस, उस पर लाजिम होगा कि वो शहर में भी चलाएं। उस पर फिर आखिरी टाइम पे प्रपोज़ल आए थे। अब आप देखेंगे जिस तरह दोबारा हम लोग आए हैं तो इंशाल्लाह 5 या 6 माह में 600 बसेस कराची शहर के लिए पहले फ़ेज़ में, और इसी तरह पूरे सिंध के लिए भी 600 बसेस 5 या 6 माह में एज अ फर्स्ट फ़ेज़ आ जाएंगी इंशाल्लाह। और फिर हमारे जैसे वो ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट की थी, आप सब ने सुना होगा, मुत्तहद बार प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे पहले, मियाँ साहब या फिर वो शहबाज शरीफ साहब भी आते थे कि जी हमने तो कंप्लीट कर लिया है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो बसेस नहीं दे रही उन पर चलाने के लिए। तो वो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खान साहब भी आए थे, अभी मीटिंग हुई थी, और उन्होंने भी कहा है कि उसको एक्सपीडाइट किया जाए और वो बसेस दीगर चीज़ों में भी हमें सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो हम उन्हें वेलकम भी करते हैं, उनकी इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं, वो आएँ, हम उनके साथ हैं इस मामले में। शाह साहब, अभी आपने दोबारा हुकूमत संभाली है तो कराची में एक अमन अमान का बड़ा अहम मसला है, स्ट्रीट क्राइम, हर वक्त ये सिलसिला जारी रहता है। इस सिलसिले में हुकूमत की क्या तरजीहात हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है। अगर आप माजी से मुवाजना करें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। जिस तरह हम लोग दोबारा गवर्नमेंट में आए, चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई थी, आईजी और जो हमारे सीसीपीओ हैं, एडिशनल आईजी सिटी जो हैं, उनको ख़ास तौर पर हिदायत दी थी, और फिर उसमें कुछ कमी भी आई है। फिर 1-2 हमारे प्रोजेक्ट हैं, एक है सेफ सिटी का, सीसीटीवी कैमराज और पूरा एक, वो अभी शुरू करेंगे। और फिर असल इशू ये है स्ट्रीट क्राइम का कि वो सज़ाएं कम होती हैं और फिर वो लोग छूट के आ जाते हैं, और उनके ट्रायल भी नहीं होते। तो उसके लिए भी कानून साजी की जा रही है, सज़ाएं भी बढ़ाई जा रही हैं,
اور اسپیڈی ٹرائلز کورٹ جو ہیں وہ ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی شروع ہوں تاکہ ان کو اگر سزائیں ملیں گی. ہوتا یہ ہے کہ پولیس پکڑتی ہے پھر وہ چھوٹ کے آ جاتے ہیں واپس, اور اس میں دیگر ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے, خاص طور پر رینجرز کو بھی, کیونکہ وہ بہت اس نے کام کیا ہے سندھ میں اور سندھ پولیس نے. یہ تھر کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ کریں گے؟ تھر کے حوالے سے بہت زیادہ نیگیٹو سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی خبریں چل رہی ہیں کہ سندھ گورنمنٹ وہاں کچھ نہیں کر رہی. کیا اقدامات کیے ہیں سندھ اس کے گورنمنٹ لیے نے تو تھر کے میں لیے؟ آپ سب کو, مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ بھی جب ہم لوگ آئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ آپ ایک کوئی ٹیم بنائیں, آپ آ کر خود وزٹ کریں کہ تھر اس وقت وہاں پہ کیا کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس میں کوئی بہت ہی ہر جگہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ گزشتہ جو 10 سال ہیں وہاں پہ اس کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. آپ کو روڈ نیٹ ورک وہاں ملے گا, ہاسپٹل اپ گریڈڈ ملیں گے, موبائل ڈسپینسریاں ملیں گی, سارا کچھ ہے. اور پھر ایک اہم بات جس پہ آپ پلیز ہمیں سپورٹ کریں وہ یہ ہے کہ یہ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے چائلڈ والا وہ اتنا ہی ہے جیسے آپ کے اسلام آباد کے بعد میں 10/1000 کے حساب سے. آپ آ کر دیکھ لیں, کسی وقت بھی آئیں, ہم آپ کو وہاں پہ ہر لحاظ سے سپورٹ بھی کریں گے تاکہ آپ آرام سے آئیں, ہر جگہ پہ جائیں اور یہ چیک کر لیں. اور یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ 10/1000 جو کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ کا ریٹ ہے وہ وہاں کا ہے. کچھ ایشوز ضرور ہوتے ہیں, ایک بھی بچے کی موت نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیا دیگر ہمارے شہروں میں کوئی کہیں نہ کہیں تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. یہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے. اور پھر یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ جی قحط سالی ہے, اور وہ اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح وہ نائجیریا میں یا کسی اور ملک میں جب کوئی قحط سالی تھی, ایسا بالکل نہیں. لیکن یہ ضرور ہے وہاں پہ ٹریڈیشنلی طور پر اسکیٹرڈ ایریاز ہیں, ڈیزرٹڈ ایریا ہے, کہیں 2 گھر بنے ہوئے ہیں, کہیں 4 گھر بنے ہوئے ہیں, ارلی میرجز ہو جاتی ہیں, اور پھر اس میں یہ پری میچور بیبی بورن جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے. پھر وہاں پہ کچھ اس طرح کی اقوام بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں, ان میں اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کہیں سے آپ کو رپورٹ ہو جاتا ہے. لیکن آپ خود آئیں. اور سندھ گورنمنٹ نے فرسٹ ٹائم, ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ڈراؤٹ ہوتا تھا تو ہاف پرائز پر گندم دی جاتی تھی. یہ ہم لوگ کوئی 12ویں یا 13ویں دفعہ جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ گندم وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہر ایک فیملی کو. اور اس دفعہ تو اکارڈنگلی ہم نے پورا ریکارڈ لیا ہے نادرا سے, اور اس کے لحاظ سے فی فیملی کو وہاں پہ یہ چیزیں مہیا کی جائیں. ابھی رانا مشہود صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں. اس کے تناظر میں آپ نون لیگ کا مستقبل جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر ان سے معاملات طے پانے کے بعد ہی مستقبل روشن ہوتا ہے تو یہ ان کی سوچ ہوگی رانا صاحب کی. اور دیکھیں مستقبل سیاسی پارٹیوں کا تاریخ اور روشن عوام کے ہاتھ میں ہے کہ جب وہ ووٹ دیتے ہیں تو روشن ہو جاتا ہے, ووٹ نہیں دیتے تو تاریخ. انہوں نے تو دعویٰ یہاں تک کر دیا کہ پنجاب میں آئندہ چند ماہ میں حکومت بھی ہماری آ سکتی ہے. جی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر اس طرح کی کوئی بات آتی ہے. شاہ صاحب تھوڑا یہ بھی وضاحت کر دیں کہ آپ کے ایک موجودہ سٹنگ ایم پی نے سینیٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا تھا, اور انہوں نے اعتراف بھی کیا تھا کہ کچھ ہمارے ایسے سینیٹرز ہیں جو اس وقت سینیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کی پارٹی پالیسی کے مطابق ان کے خلاف کیا آپ ایکشن لیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, وہ جوش خطابت میں یا سلپ آف ٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ تقاریر ہو رہی تھیں بڑی سیاسی اور بڑی جوش و خروش سے, تو اس میں اس نے یہ بات کہہ دی پیپلز پارٹی بالکل ہارس ٹریڈنگ پہ یقین نہیں رکھتی. اور اگر آپ کو ووٹوں کے تناسب سے جو ایک ظاہر ہے کچھ ووٹ پیپلز پارٹی کو زیادہ ملے تھے, تو آپ کو علم ہے کہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ منتشر قومی موومنٹ ہوئی ہے, اور ان میں کافی انتشار تھا, ان کی گروپ آپس میں گروپس تھے. پھر انہوں نے کچھ ووٹ اپنے خراب کیے
और नाराज़गी की वजह से अगर कुछ हमारे लोगों को दिए हैं तो उन्होंने दिए होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखती। अच्छा शाह जी, तब्दीली का बड़ा जो है आवाज़ आ रही है, तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई। आप इस्लामाबाद भी आए हैं, क्या कहेंगे तब्दीली के हवाले से? जी वैसे तो हम चाह रहे हैं कि 100 दिन जो है वो इंतज़ार करें और उसके बाद कोई बात करें, लेकिन ये वाली तब्दीली जो है इसने आके बहुत सारी तब्दीलियाँ शुरू कर दी हैं, यू टर्न लेना शुरू कर दिए हैं और इस तरह की बातें शुरू कर दी हैं जो पहले नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमाएं और सब ठीक हो जाए, लेकिन इस सिमत का तयन होता है और हम लोग सोच रहे थे कि मे बी ये कोई अच्छी इस तरह की सिमत जो है वो तयन कर लें, लेकिन इनके जो पहले ये कुछ ही दिन है, अभी 40वां ही मुश्किल से गुजरा है, कोई 45-46 दिन हुए हैं, तो इसमें तो आप सबके सामने आप लोग रहते हैं, मुझसे क्या पूछते हैं, बाहर से तो नहीं आए आप लोग। शाह जी 40वें की टर्म आपने बड़ी ज़ूमानी तरीके से पेश की है, 40वां किसका आप इशारा कर रहे हैं? एक तो 40वां होता है जो गुजर जाए, लेकिन ये वो है जो अभी चल रहा है, तो इस तरह से। शाह साहब ये जो NFC का इशू लटका हुआ है 7-8 साल से, तो इस हवाले से पेशरफ नज़र नहीं आ रही, तो हुकूमत सिंध में क्या किरदार अदा करेंगे? देखें हम हमेशा इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, सिंध गवर्नमेंट हमारी असम्बली में भी या हमारे जो यहाँ पे अरकान हैं कौमी असम्बली में, हमारे जैसे डिप्टी अपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह साहब, या सेनेट में हमेशा इस आवाज़ को उठाया गया है, या जब चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग्स में बैठते हैं तो वहाँ भी ये बात करते हैं। ये अलमिया है कि ये इतने सालों से नहीं हुआ, ये पीपल्स पार्टी है जिसने ये NFC अवार्ड पास किया था बड़े अरसे के बाद, और ये अगर मुसलसल होता रहता तो और मज़ीद तरक्की होती सूबों में भी, और ज़ाहिर है जब सूबे मजबूत होते हैं तो वफाक भी मजबूत होता है। अच्छा शाह साहब, जमशेदपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट का जो मामला था, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस भी आ गई उसकी पढ़ाई का कि उसको किसी तरीके से फंसाया गया है और अब वो पुलिस कस्टडी में है, उसकी तस्वीर भी आई हुई थी काफ़ी, तो इस पर कुछ अगर आप बता सकते हैं। देखें वो हमारी बहन है, बेटियों की तरह है, लेकिन ये जो पूरा एक तसलसल है जिसमें आपने जिस दूसरे केस की भी निशानदेही की जिसमें वो क्रैकर, और तो इसके लिए सबसे बेहतर जो है वो है जुडिशल इंक्वायरी हो, और उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं कि इसी तरह हो, ताकि ये न हो कि ये जी गवर्नमेंट किसी की सपोर्ट कर रही है। हालांकि हमें अगर सपोर्ट करनी भी होगी तो हम अपनी इस बच्ची के लिए करेंगे, लेकिन अगर जुडिशल इंक्वायरी होगी तो सबके सामने सब साफ आ जाएगा। और उनकी हड्डियों से बोन मैरो निकाला जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? अभी रिपोर्ट भी पेश की IG ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, तो 12 साल से कराची में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, आपकी गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से हुकूमत में, क्या इकदाम किए गए लॉ एंड ऑर्डर को इस हवाले से? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जाता है, इसमें कोई इतनी बड़ी हकीकत नहीं है। कुछ किडनैपिंग्स हुई थी, कुछ वो जैसे बच्चे मिसप्लेस हो जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, वो काफ़ी हद तक जो हैं सब बच्चे अपने घरों को पहुंच गए हैं। 2-3 का इशू है जिसके लिए भी उन्होंने एफर्ट लिए हुए हैं, और एक उनको IG साहब को और जो हमारे CCPO हैं अमीर शेख साहब, वो इस पर पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, हकीकत आप जाके देखेंगे तो ऐसा नहीं। सर इसहाक डार साहब की जायदाद का फैसला आया, वो सूबों के हवाले करेंगे और नीलाम की जाएगी लाहौर की जायदाद, इस पर आप क्या कहेंगे? जो भी अदालतों से कोई बात आती है भाई उस पे हमसे कोई कमेंट मत लें। और दूसरा इशू ये है कि सब जुडिस है और ये कानून की बात है और उनको ये करना होना चाहिए जो भी बात। ठीक है, थैंक यू थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी।